नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। आज हम लोग सरसों के खेत में हैं और समझेंगे कि इसमें मुख्य बीमारी जो है, जिसको हम लोग सफेद चूंडी बीमारी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको व्हाइट रस्ट बोला जाता है। इसका कैसे प्रबंधन करें, कैसे इसका रोकथाम करें। तो किसान भाई, आप देखते होंगे कि जब फूल आने का समय आता है सरसों में, तो कभी कभी आप देखिएगा कि सफेद रंग का पाउडर पत्तों पर गिरना शुरू हो जाता है और डंठल जो है उसमें ऐसे हाथ के जैसा बन जाएगा और उसमें फलियां नहीं लगती हैं। लेकिन उस समय अगर छिड़काव करेंगे दवा का तो बहुत कारगर नहीं होता है। इसीलिए इसका समाधान करने के लिए आपको जब फूल आने से पहले की अवस्था होती है, उस समय अगर बढ़िया से आप खेत को देखें और समझे कि आपके खेत में कहीं सफेद चूनी बीमारी यानी व्हाइट रस्ट आ तो नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको जब सवेरे का समय 7 बजे 6 बजे 7 बजे के बीच का समय जो होता है, आप अपने खेत में जाइए और सरसों के पौधे को ऊपर से निहारिए। तो सूरज जब की किरणें ऊपर से पड़ती है तिरछी, तो आप देखिएगा कि पत्तों पर कहीं कहीं पीले धब्बे नजर आएंगे और उसको उलट कर देखेंगे तो आपको सफेद झाग नजर आएगा। तो समझ जाइए कि आपके खेत में सफेद चूर्णी बीमारी का आक्रमण हो रहा है। उस समय नजर नहीं आएगा, लेकिन उसका असर बाद में आपको दिखेगा। सफेद चूर्ण और हाथ जैसा जब बन जाता है, उसका असर आपको बाद में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी समय से आप अगर सचेत हो जाइए तो कोई भी फफूंदनाशक दवा कभी आप छिड़काव कर दीजिए। और सस्ती दवा है डाइफेन M45, जिसको इंडोफिल 45 के नाम से आप जानते हैं। तो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के और 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 छिड़काव कर दीजिएगा तो इसका निदान हो जाएगा। अगर इससे कड़ी दवा चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम है, जिसको आप लोग बेबिस्टिन के नाम से जानते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है और जिसको कार्बेंडाजिम बोलते हैं। तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर दीजिएगा, 2 छिड़काव 1 सप्ताह के अंतराल पर, उससे भी समाधान हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और सावधानी, जहां भी आपको लगे कि सफेद चूनी बीमारी आपके खेत में आता है, तो जब बुआई करते हैं सरसों का, उस समय भी ध्यान रखिए। सरसों की बुआई अगर हल्का गीले खेत में कीजिएगा तो यह बीमारी आता है ज्यादा। और खेत को थोड़ा सा धूसर कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा नमी कम हो जाए, ऐसा इतना भी नमी कम नहीं करना है कि उगाव ही नहीं हो। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि खेत में जुताई करके नमी नहीं रहता है और बुआई कर देते हैं और उगाव नहीं होता है, तो फिर पानी दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं। उससे मिट्टी बैठ जाता है और बैठ के और बढ़वार नहीं होता है और दूसरी सिंचाई भी जल्दी मांगता है फसल। इसलिए आपको सिंचाई पहले ही कर देना चाहिए। अगर नमी नहीं है तो बाद में सिंचाई नहीं करना चाहिए। और खेत में इतनी नमी हो कि छोटा छोटा जो है कण मिट्टी का बन जाए, धूसर हो जाए, ढेला नहीं बने। ढेला बनेगा तब उसमें यह बीमारी आ सकता है। तो जितना महीन कण बन जाए, नमी कम हो, बहुत कम नहीं हो, उगाव के लायक हो, वैसा नमी बनाकर तब बुआई कीजिएगा तो यह जो बीमारी है यह कम आता है।